प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि परमात्मा का दर्शन का अधिकारी कौन है। तो देखिए, परमात्मा का यदि दर्शन करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको भौतिक संपदा नहीं मिलेगी, यानी फल की प्राप्ति नहीं होगी, भोगों की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे भोगों में इंद्रियों को तृप्त किया जाता है, चाहे वो जिह्वा का स्वाद हो, चाहे वो आँखों का हो, चाहे वो कानों का हो, चाहे वो पैरों का हो, चाहे हाथों का हो, चाहे लिंग इंद्रिय का हो, ये सब इंद्रियों के भोग हैं। अब जब आप फल चाहते हैं और भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं, तो उनको कभी भी आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े जो महात्मा बने फिर रहे हैं और घोड़ा और गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं और अपनी सारी यानी अपने शरीर को फिट करने के लिए उन पर खाने का कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी उनमें कम से कम 100 किलो से वज़न ज़्यादा है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है। इसका मतलब खाने पे कंट्रोल नहीं है। जब खाने पे कंट्रोल नहीं है, भोगों पे कंट्रोल नहीं है, तो उसको जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है तो आपको सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आपको भ्रांति के दर्शन होते रहेंगे, दुनिया को आप बकाते रहेंगे, क्योंकि आपको खुद को ही सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आप भोगों में लिप्त हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार या परमात्मा का दर्शन यदि आप दैत्य में भी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी भोगों का त्याग पहले आता है। जैसे मान के चलिए कि नरसिंह भगत को भगवान कृष्ण के दर्शन होते रहते थे और वो दैत्य में होते रहते थे। जैसा कृष्ण मोर मुकुट वाला है, वैसा ही वो आते थे। वहाँ भी इसको सत्य नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी भोगों की प्राप्ति नहीं हुई। वहाँ भोगों को खींच लिया गया, यानी उनकी धन दौलत सब धर्म में खर्च हो गई और घर से मोह भंग हो गया और मांगे से नमक भी नहीं मिल रहा था। तो फिर आप सोच लीजिए कि जो जहाज़ों में चल रहे हैं, रोज़ दुनिया को बका रहे हैं कि इससे कर्ज छूट जाएगा, इससे शत्रु नाश हो जाएगा। भाई, ऐसे ऐसे महात्मा देखे, तुम खुद जेल काट के आए हो, तो शत्रु नाश आपने पहले क्यों नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है मेरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपको 100% नहीं 1000% भ्रमित किया जा रहा है। आपको सत्य से दूर रखा है, क्योंकि वो धन संपत्ति से परमात्मा बहुत दूर है और इन पे धन संपत्ति है, ये कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। और मैंने एक ही तोड़ दे दिया है कि जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होगा वहाँ भोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वहाँ धन संग्रह नहीं कर सकते, वहाँ जनता को एकत्रित नहीं कर सकते। यहाँ पर माया होती है, ये सब वहाँ होता है। और आप देख लीजिए, हाँ, उसको पीछे प्रसिद्धि मिल सकती है मृत्यु के बाद, लेकिन कहने का मतलब ये, उसको स्वयं शरीर से तो कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, सोचिए समझिए, इस संसार में आपको सभी लोग, ज़्यादातर, मैं सभी की नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको सत्य मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। सत्य मार्ग में आप यदि वेदों में जाओगे तो वहाँ भी कुछ जगहों पर ऐसी बात लिखी हुई हैं जिनको मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता।
तो आप सोच लीजिए फिर किस पुस्तक में सत्य लिखा होगा। हाँ, बहुत सी ऐसी हैं जिनमें सत्य लिखा है, जैसे ब्रह्मसूत्र है, विवेक चूड़ामणि है, विवेक सागर है और वशिष्ठ आदि हैं, विचार सागर है, उपनिषद हैं। 4 वेदों में भी कहीं कहीं आपको भ्रमित किया गया है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका हम जनता के सामने वर्णन नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, समझिए और बुद्धि से काम लीजिए और आप सोच विचार करके चलिए इस संसार में क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए और दुनिया क्या कर रही है। तो बस आप अपने विचार पर चलिए और सोच समझ के चलिए। जब आप पर ईश्वर की कृपा हो जाएगी, साधु संतों का और सत्य जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो आप समझ लिए हमारा आत्म साक्षात्कार जरूर होगा। कोई भी महापुरुष आपको सहज में नहीं मिलता है, उसकी कृपा होती है तभी मिलता है। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।